हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर 21 ऑफ ओमेगा वेब डेवलपमेंट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं आउटलाइन क्या होती है, ओवरफ्लो क्या होती है। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक फॉलो करना और मैं आपको CSS में किस प्रकार से बॉर्डर लगाते हैं, डॉटेड लाइन, डैश लाइन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। ओवरफ्लो में क्या होता है, ओवरफ्लो में बेसिकली होता क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखो, ये मेरा एक सिंपल से मैंने 2 क्लासेस बनाए थे, जैसा कि आप देख पा रहे थे। यहाँ पर देख रहे हो ये भाग रहा है इस तरफ। हमारा वेबसाइट कभी कभी जब हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो वो क्या करता है, हमारा वेबसाइट डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से ओवरफ्लो होता है, मतलब कि वो पेज से बाहर जाता है। जब हमारा एक पेज होता है उससे बाहर जाता है। किस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया था इसलिए आया था। ये देखो, ये हमारा वेबसाइट है। ये जब हम लोग इसको जैसे सपोज आईपैड में देखेंगे तो ये अच्छा दिखेगा। जब हम लोग कोई छोटे से डिवाइस में देखते हैं, सपोज इस पे देखेंगे हम लोग, तो ये कैसा दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है ना। अब जैसे मैं छोटा करता जाऊंगा, ये देखो, ये देख रहे हो, मतलब ये एक तरीके से फट के आ रहा है। देखो पेज से बाहर जाता है, हुआ दिखेगा इस तरीके से। जब हम लोग ओवरफ्लो करते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, हम लोग जो हमारा कंटेंट डिस्प्ले कर रहा है, मैं चाहता हूँ इसी तरीके से डिस्प्ले करे हर डिवाइस में, छोटा बड़ा होता रहे, तो मैं ओवरफ्लो के माध्यम से इसको कर सकता हूँ। अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सिंपल सा, अभी मैं क्या करूँगा, आपको आउटलाइन बता के फिर जल्दी से ओवरफ्लो पे ले चलूँगा। मैं यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे कर लेता हूँ आउटलाइन, आउटलाइन डैश, यहाँ पर मैं ब्रॉड कर देता हूँ, BROAD ब्रॉड। यहाँ पे मैंने ये काम किया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे इसको आप यहाँ पे आउटलाइन दे दूंगा। सिंपल आउटलाइन आपका प्रॉपर्टी आता है आउटलाइन, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे देखो आउटलाइन किया। अब मैं यहाँ पे आप सिंपल लिखूंगा 4 पिक्सल सॉलिड रेड। अब यहाँ पे देखो सॉलिड रेड मैंने लिखा, तो सॉलिड का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिंपल सा एक बॉर्डर आ जाएगा जो कि एक लाइनिंग में रहेगा। प्लेन लाइन दिख रहा है, आप चाहते हो भाई ये डॉटेड लाइन में आए, तो डॉटेड लाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड की जगह जो है डॉटेड लिख देंगे। देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी इसमें प्रॉपर्टीज है, देख रहे हो, ये डॉटेड लाइन में आने लगेगा। अभी ये भाग रहा है, इस पर इग्नोर करना, ठीक है। यहाँ पे डॉटेड लाइन में आ गया। अब मैं इसको डैश लाइन में लेना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा डैश लाइन। सिंपल ये क्या आ गया, डैश लाइन में आ गया। आप चाहो तो कलर अपने हिसाब से चेंज कर ही सकते हो, और चाहते हो कि डबल लाइन में है। डबल लाइन से कहने का क्या मतलब है, देखो इस तरीके से है, तो देखो ये इस तरीके से आएगा, है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर को अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो आउटलाइन का यूज करोगे। अगर आप लोग बॉर्डर को सिंपल सा रखना चाहते हो तो सिंपल आप बॉर्डर का यूज कर सकते हो या फिर आउटलाइन का यूज कर सकते हो, ठीक है। बस यही होते हैं फ़र्क। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओवरफ्लो की। मेन फोकस हम लोग ओवरफ्लो पे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ओवरफ्लो लिखूंगा। ओवरफ्लो में कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को बताऊंगा और बाकी सारे प्रॉपर्टीज जो है हम लोग सीखेंगे अपने डेवलपमेंट के ड्यूरिंग। तो यहाँ पर देखो ओवरफ्लो ब्रॉड BROAD होगा, तो मैं यहाँ पे ब्रॉड कर देता हूँ BROAD। जब भी आप लिया करो इजी नेम लिया करो एज अ बिगिनर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसकी विड्थ और हाइट को सेट कर दूंगा। आपको कि भाई विड्थ और हाइट को क्यों सेट कर रहे हो, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा जो हमारा ओवरफ्लो होगा, जैसे मतलब जब हम अपने कंटेंट को देंगे तो वो अंदर बाहर होगा, तो उसको कैसे कंट्रोल होगा आप लोग को समझ में आना चाहिए। इसलिए 200 पिक्सल, और मैं इसी को Ctrl+C करूँगा, Ctrl+V करूँगा। देखो ये Ctrl+X से मैं यहाँ पे इसको रेप्लिकेट करूँगा इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसकी विड्थ की जगह हाइट यहाँ पे लूँगा। क्या इसके हाइट को करूँ, इसके हाइट को मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ इस तरीके से। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल से क्या करता हूँ, इसके बॉर्डर ले लेता हूँ। मैं बॉर्डर कहूँगा भाई जो 4 पिक्सल दे दो, और यहाँ पे सॉलिड ब्लैक दे दो, ठीक है, सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे देखो क्या होगा अभी के सिनेरियो में, ये देखो मैं इसी चीज की बात कर रहा था। यहाँ पर देख रहे हो ये ओवरफ्लो हो रहा है ना। देखो हमारे जो कंटेंट है ये इस बॉक्स के बाहर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट जो है इस बॉक्स तक ही आए, उसके आगे उसके बाहर ना जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओवरफ्लो को यूज करूँगा। जैसे देखो मैं बताता हूँ, अब तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ओवरफ्लो क्या होता है। 1 मिनट में, ओपासिटी नहीं, ओवरफ्लो। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे ऑटो हो गया, हिडन हो गया, स्क्रॉल हो गया, विजिबल हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग इसको एक एक करके बात करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं ऑटो लगाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा ऑटो, तो ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होगा कुछ इस तरीके से, देख रहे हो।
आप लोग अगर जैसे ये चाहते हो कि कंटेंट जो है आपके वेबसाइट में स्क्रॉलेबल है, तो स्क्रॉलेबल करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से करोगे। आप ये देख पा रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली आ रहा है, देखो ये वर्टिकली आ रहा है ना, बट ये हॉरिजॉन्टल वे में स्क्रॉल नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑटो हटा के यहाँ पे स्क्रॉल लिखना होगा। जैसे आप स्क्रॉल लिखोगे तो आपको यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों स्क्रॉल बार मिलेंगे, जिससे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपका कंटेंट जो है यहाँ पे स्क्रॉलेबल है। ये आपके बॉक्स के बाहर भी नहीं जाएगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हिडन। हिडन में क्या होगा, हिडन में आपको यहाँ पर जो आपकी यहाँ पे एक्स्ट्रा कंटेंट है जो कि आपके बॉक्स के बाहर जा रही थी वो नहीं जाएंगी। देखो इस तरीके से, देख रहे हो, मैं क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर दिया था सबसे पहले इसलिए ये ऐसा आ रहा है, बट ये देख रहे हो बॉक्स के बाहर नहीं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कहीं से नहीं, ये बॉक्स के अंदर ही कंटेंट है। यही होता है फायदा ओवरफ्लो का यूज करने का। अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि ओवरफ्लो डिसेबल हो जाए बट आपकी ओवरफ्लो इसी में रहे, तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा विजिबल। जैसे मैं विजिबल लिखूंगा, ये क्या हुआ, ये तो भागने लगा क्योंकि मैंने ओवरफ्लो को डिसेबल कर दिया। मैंने विजिबल करने का मतलब यही हुआ, डिसेबल करना। आप यहाँ पे स्क्रॉल, यहाँ पे अपना कर्सर ले जाओगे ना तो आपको यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे शॉर्ट हैंड फॉर सेटिंग ओवरफ्लो एक्स वाई। ये एक्स वाई का क्या मतलब है मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ओवरफ्लो है वो एक्स डायरेक्शन में लगे। एक्स डायरेक्शन में कहने का क्या मतलब है, देखो मैं बताता हूँ, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। वेट, मैं विजिबल हटा के यहाँ पर क्या करता हूँ, हिडन कर देता हूँ, हिडन। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो हिडन जैसे मैंने किया, आपको कि भैया ये स्क्रॉल बार क्यों आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में लगाया। इसका मतलब ये है कि देखो जैसे यहाँ पर आपको आपने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल वे में आपके यहाँ पे ग्राफ आ रहा होगा। यहाँ पर देखो एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है और वाई डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है। तो हम लोगों ने सिंपल सा यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ओवरफ्लो को लगाया, जिससे कि ये अपना ओवरफ्लो जो है हॉरिजॉन्टल वे में आया। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सा हम लोगों ने ऑटो का यूज किया। अब मैं यहाँ पे वाई करता हूँ, यहाँ पे देखो वाई करता हूँ। अब मैंने वाई किया मतलब कि वाई डायरेक्शन में किया, तो ये क्या होगा, हिडन हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट। हाँ, अभी आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्टली मैसेज करके इसका आंसर ले सकते हो। आई होप पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।